भी महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए जानते हैं प्रश्नों को डिटेल में। Top 18 Daily GK Updates, National and International News. नीचे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ शीर्ष 18 महत्वपूर्ण दैनिक सामान्य ज्ञान 2022 अपडेट दिए जा रहे हैं। राज्य। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने का किया घोषणा। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा है कि दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखा जाएगा। इससे पहले हाल ही में राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद का धाराशिव किया था। इसके अतिरिक्त सरकार ने नवी मुंबई एयरपोर्ट का भी नाम बदलकर डीबी पाटिल एयरपोर्ट कर दिया था। इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आम लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए इम्फाल में एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस वेब पोर्टल का नाम सीएम दा हैसी है। आम जनता www.cmdahesi.gov.in पर लॉग इन करके वेब पोर्टल में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की स्थिति भी देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण सुविधा का प्री प्रोडक्शन रन लॉन्च किया है। यह अत्याधुनिक सुविधा चेन्नई स्थित मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 165 करोड़ रुपए के परिव्यय से स्थापित की गई है। यह लिथियम सेल फैक्ट्री भारत में अपनी तरह की पहली फैक्ट्री है जिसे किसी भारतीय कंपनी द्वारा विकसित और संचालित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय। श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता बना भारत। भारत ने आर्थिक संकटों का सामना कर रहे श्रीलंका को इस साल सबसे ज्यादा मदद दी है। इसमें भारत द्वारा द्वीप राष्ट्र को दिया गया 377 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी शामिल है। वेराइट रिसर्च थिंक टैंक ने कहा है कि भारत इस साल श्रीलंका के लिए सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में सामने आया है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार विंडसर कैसल के सेंट जॉर्ज चैपल में दफनाया गया। विंडसर कैसल में एक निजी समारोह में शाही परिवार ने ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को विदाई दी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर से 2000 दिग्गज नेता आए थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई देते हुए उनके ताबूत को विंडसर कैसल स्थित सेंट जॉर्ज चैपल के शाही वॉल्ट शव कक्ष में नीचे रख दिया गया। ब्रिटिश शाही परिवार में सर्वाधिक वरिष्ठ अधिकारी लॉर्ड चैम्बरलैन ने राजदंड तोड़ने की रस्म पूरी की। राजनाथ सिंह 2 दिवसीय मिस्र दौरे पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय यात्रा पर मिस्र डिफेंस मिनिस्टर इजिप्ट विजिट पहुंचेंगे, जहां वह अपने मिस्र के समकक्ष के द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री 19 से 20 सितंबर को मिस्र का आधिकारिक दौरा करेंगे, जहां वह दोनों देशों के दोस्ती और रक्षा सहयोग को बढ़ावा के मुद्दे पर बात करेंगे। रक्षा मंत्री की इस यात्रा से भारत मिस्र संबंधों में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। यूएई नवंबर में चंद्रमा पर अपना प्रथम रोवर भेजेगा। संयुक्त अरब अमीरात यूएई नवंबर में चंद्रमा पर अपना प्रथम रोवर भेजेगा। इस अभियान के प्रबंधक ने हाल ही में यह जानकारी दी। चीन और संयुक्त अरब अमीरात यूएई बाद की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए हाथ मिलाने पर सहमत हुए हैं। यूएई के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर MBRSC और चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी CNSA ने यूएई के चंद्रमा मिशन पर एक साथ काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच पहली संयुक्त अंतरिक्ष परियोजना का प्रतीक है। सम्मेलन। ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व करेंगे केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह अमेरिका में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्रवाई मंच की बैठक में हिस्सा लेने वाले संयुक्त मंत्री स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस
प्रतिनिधिमंडल में ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह सहित अन्य सदस्य अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में 21 से 23 सितंबर तक आयोजित होने वाले स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय और मिशन इनोवेशन के संयुक्त आयोजन में भी हिस्सा लेंगे। साल 2023 में भारत करेगा SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी। भारत अगले साल दुनिया की G20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। केंद्रीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बाबत घोषणा की गई है। मंत्रालय के अनुसार भारत अपनी अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस अध्यक्षता के दौरान भारत में 200 से अधिक G20 बैठकों की मेजबानी करने की उम्मीद है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बयान जारी किया है। साइंस छात्रों को प्रवेश स्तर की क्लाउड नौकरियों के लिए कौशल प्रदान करेगा गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड ने घोषणा की है कि उसने फ्यूचर स्किल्स प्राइम, एक IT मंत्रालय और नेस्कॉम डिजिटल स्किलिंग पहल के सहयोग से कुबेरनेट्स पाठ्यक्रम के साथ अपने कंप्यूटिंग फाउंडेशन का पहला समूह लॉन्च किया है। शुरुआती स्तर के पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड बेसिक्स, बिग डेटा और मशीन लर्निंग ML का अनुभव करने का अवसर प्रदान करना है। रक्षा सुरक्षा भारतीय वायुसेना अपने श्रीनगर स्थित MiG-21 स्क्वाड्रन स्वॉर्ड आर्म्स को रिटायर करने के लिए तैयार। भारतीय वायुसेना से इस साल सितंबर में सशस्त्र बलों से MiG-21 स्क्वाड्रन स्वॉर्ड आर्म्स रिटायर हो रहा है। श्रीनगर के अवंतीपुरा स्थित MiG-21, MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों वाली स्वॉर्ड आर्म स्क्वाड्रन 30 सितंबर को रिटायर हो जाएगा। साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी वायुसेना के साथ हुई फाइट में विंग कमांडर, अब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने अपने बाइसन फाइटर जेट से F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। विंग कमांडर अभिनंदन उस समय इसी स्वॉर्ड आर्म स्क्वाड्रन में तैनात थे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किया। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख में कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लद्दाख, कारगिल और लद्दाख पुलिस द्वारा सरहद पुणे के सहयोग से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में 2000 से अधिक धावकों ने भाग लिया। जनरल मनोज पांडे, TVSM, AVSM, VSM, ADC एक भारतीय सेना के जनरल है जो 29वें और वर्तमान सेनाध्यक्ष के रूप में सेवारत है। विविध एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला अंडमान निकोबार भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य बटा केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 18 वर्ष की आयु के 2,87,216 से अधिक लाभार्थियों को एहतियाती खुराक के साथ टीका लगाया गया है। 15 जुलाई के बाद टीकाकरण की दर में वृद्धि देखी गई है, जब सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर मुफ्त एहतियाती खुराक प्रदान करने का निर्णय लिया है। श्रीनगर में खुला पहला मल्टीप्लेक्स। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। लगभग 3 दशकों के बाद कश्मीर की घाटी में सिनेमाई रौनक लौट आई है। लंबे इंतजार के बाद कश्मीर के लोगों को बड़े पर्दे पर फिल्में देखने का मौका मिला है। श्रीनगर के सोनावर इलाके में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स उद्घाटन के मौके पर आज फिल्म लाल सिंह चड्ढा की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। लोगों को बेसब्री से इस मल्टीप्लेक्स के खुलने का इंतजार था। दूर से नमस्ते शीर्षक से दूरदर्शन और YouTube श्रृंखला का शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी और यूनिसेफ ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दूरदर्शन और YouTube श्रृंखला दूर से नमस्ते का शुभारंभ किया। दूर से नमस्ते एक नई टेलीविजन श्रृंखला है जो महामारी के बाद की दुनिया में स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देती है। यह एक काल्पनिक हिंदी श्रृंखला है जिसे एक मनोरंजन शिक्षा प्रारूप में विकसित किया गया है, जो एक महामारी के बाद की दुनिया की चुनौतियों को उजागर करती है और स्वस्थ व्यवहार एवं प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देती है। योजना
प्रधानमंत्री मोदी ने चीता परियोजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को छोड़ा। भारत में चीता विलुप्त हो गया था। 8 चीतों को विश्व की सबसे बड़ी अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना के तहत भारत लाया गया है। इनमें 5 मादा और 3 नर चीता है। मोदी ने कुनो नेशनल पार्क में 2 अलग-अलग जगहों पर चीतों को छोड़ा। उन्होंने इस अवसर पर चीता मित्र, चीता पुनर्वास प्रबंधन समूह और विद्यार्थियों से भी बातचीत की। पुरस्कार। स्वाति पिरामल को मिला फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान। प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और उद्योगपति डॉ. स्वाति पिरामल को व्यापार और उद्योग, विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान और भारत-फ्रांस संबंधों को मजबूत करने हेतु फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। 66 वर्षीय पिरामल फार्मास्यूटिकल्स, वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट और ग्लास पैकेजिंग वाले व्यवसाय समूह पिरामल समूह के उपाध्यक्ष हैं। महत्वपूर्ण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2022, 19 से 25 सितंबर। हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह, इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ IWD के रूप में मनाया जाता है। 2022 में IWD 19 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक मनाया जा रहा है। सितंबर महीने के अंतिम रविवार को विश्व बधिर दिवस या बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 सितंबर 2022 के रूप में मनाया जाता है। 2022 अंतर्राष्ट्रीय बधिर लोगों के सप्ताह का विषय सभी के लिए समावेशी समुदायों का निर्माण है। यह वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ (WFD) की एक पहल है।